ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये तो बस एक डिब्बी है, ये कैसा सुराग? नहीं बड़ी अम्मी, ये महज एक डिब्बी नहीं है। इसमें हमारे होने वाले वारिस की कत्ल की साजिश बंद है। इसी में वो धतूरे कारक लाया गया था, इसे रुकैया बेगम को पिलाने से उनका अमर गिर गया। यही हमें असली गुनहगार तक पहुंचाएगा। अगर ये सुराग है तो ये बहुत अहम सुराग है जलाल। लेकिन ये सुराग आपको कहाँ मिला? नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि जिस जगह पर भी या जिस किसी के पास ये सुराग मिला है, गुनहगार तो वही हुआ ना? नहीं बड़ी अम्मी, तुम्हें पूरा यकीन है कि जिसके पास ये सबूत मिला वो चाहकर भी ये गुनाह नहीं कर सकता। अब तो वक्त ही हमें बताएगा कि असली गुनहगार कौन है। फिलहाल आप आराम फरमाइए, अब इस मसले पर कल आपसे बात करेंगे। ये डिब्बी डिब्बी तो वही डिब्बी है, लेकिन ये जलाल के पास कहां से आई? और जलाल ये किस शख्स के बारे में बात कर रहा था जिन पर चाह कर भी वो शक नहीं कर सकता? ऐसा इंसान तो जलाल की जिंदगी में सिर्फ एक है और वो है हम। जोधा बेगम शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। आप बार बार भूल जाते हैं यहाँ कृष्णा की मूर्ति है और फिर भी आप जूतियां पहनकर भीतर चले आए। यहाँ आने का कारण? ये डिब्बी, ये वो सुराग है जिसके बिना पर हमने आपको और आपके भाइयों को आजाद किया था। तो इसे यहाँ क्यों लेकर आए आप? हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको इसके बारे में कुछ मालूमात है? नहीं, इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। तो क्या आपके भाईजान इस बारे में कुछ जानते हैं? तो जाइए ना, आप स्वयं ही हमारे भाइयों से पूछ लीजिए। अभी तक आगरा छोड़ा नहीं है उन्होंने। आप उनके पास जाकर अपनी शंका का समाधान कर लीजिए। हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं जोधा बेगम, बस जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नजरबंदी के आदेश से पहले ये प्रयास कर लिया होता तो हमारे भाइयों का और आमिर का इस तरह अपमान नहीं होता, हमारे स्वाभिमान को इतनी ठेस नहीं पहुंचती। हम आपसे बहस नहीं करना चाहते जोधा बेगम। हम जान गए हैं कि आप और आपके भाई बेकसूर हैं, इसलिए बड़े दरबार में आपके भाई को मनसबदारी नजर की हमने। मनसबदारी उन्हें सम्मान देने के लिए नहीं दी थी आपने,
बल्कि अपने अपराध बोध को छुपाने के लिए दी थी। जोधा बेगम, हम सबके सामने आपको और उन्हें बाइज्जत रिहा कर चुके हैं। इस टूटे हुए पात्र को फिर से पहले जैसा बना सकते हैं आप? स्वाभिमान और संबंध इस कांच के भांति होते हैं, एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाया नहीं जा सकता, और यदि बनाने का प्रयास किया भी जाए तो टूटे हुए का निशान रह ही जाता है शहंशाह। अब आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, जो आप कर चुके हैं उसे फिर से पहले जैसा आप नहीं बना पाएंगे। इन कांच के टुकड़ों को हमारे आरामगाह में पहुंचा दिया जाए। आपको आपकी इस हरकत का जवाब जरूर मिलेगा जोधा बेगम, जरूर मिलेगा। महामंगा, जब हुमायूं भाईजान अल्लाह को प्यारे हुए तब आप, मलिका आजम और जीजी अंगा, कोई भी उनके साथ नहीं था ना? जी, मलिका आजम उस वक्त काबुल में थी और हम और बैराम खान जलाल के साथ कलानूर में थे। जब शहंशाह हुमायूं जन्नत नशीन हुए, कुछ वफादारों ने उनके इंतकाल की खबर को बाहर नहीं आने दिया। हाँ, सुना है 17 दिन तक मुल्ला बेकसी को शहंशाह बनाकर सबके सामने पेश किया गया था। अगर दुश्मनों को यह पता चल जाता कि शहंशाह का इंतकाल हो गया है और उस वक्त उनका वलीअहद राजधानी में मौजूद नहीं है तो हमला हो सकता था। मुल्ला बेकसी शहंशाह के हमशक्ल थे। उन्हें शहंशाह का लिबास पहनाकर 17 दिन तक तख्त पे बिठाया गया ताकि जलाल के शहंशाह होने के ऐलान तक दुश्मनों को उनकी मौत का पता न चले। किस सोच में पड़ गई आप महाम? जी कुछ नहीं मलिका आजम, बस वो जलाल के होने वाले वलीअहद का कातिल कौन है वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, यही बस सोचे जा रहे हैं। पर उसका पता तो शायद जलाल को लग चुका है, इसीलिए तो बेगम जोधा को नजर कैद से रिहा कर दिया। तो फिर उसका नाम अभी तक रोशनी में क्यों नहीं आया? ये तो शहंशाह ही जाने। क्या सोचने लग गई आप? कुछ नहीं, बस यही कहने चाह रहे थे कि हमें जितना शहंशाह हुमायूं के बारे में पता था हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि हुमायूं नामा लिखने में ये सारी बातें आपकी मदद ही करेंगी। अब इजाजत दीजिए। महामंगा कुछ छिपा रही हैं। मैं इन्हें शुरू से बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन्हें जरूर कोई बात का पता चला है, लेकिन ये हमें बताना नहीं चाहती। अल्लाह ताला जहन्नुम की आग में जलाए इस कमबख्त को। किससे बातें कर रही हैं आप जाविदा? हम तो कहते हैं उल्टा लटकाया जाए उसे, चीर कौए नोच नोच के खा ले उस कमबख्त को। किससे कोस रही हैं? उसी कमबख्त को जिसने रुकैया बेगम के होने वाले बच्चे को होने से पहले इस दुनिया से रुखसत कर दिया। इसका हाथ लग जाए बस, शहंशाह बाल नोच लेंगे उसके। हम तो कहते हैं उसकी खाल उतार के गधे पे बैठा के पूरे आगरा की सैर करानी चाहिए उसकी। जाविदा पहले वो पता तो चले कि कौन है। शहंशाह अगर हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं। किसने किया है जाविदा? आप क्या बक रही हैं आप? ओहो, हम ये कह रहे हैं कि आप ही की तरह शहंशाह के किसी करीबी ने ये काम किया है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसमें कोई शक ही नहीं कर सकता।
ये बात आपने बिल्कुल सही कही जाविदा। ये काम जिसने भी किया है वो एक ऐसा शख्स है जिस पर शहंशाह कभी शक नहीं कर सकते, और अब हमें पता चल गया है कि वो कौन है। कौन कौन? आप। या अल्लाह, हम तो एक चींटी भी नहीं मार सकते। भले ही चींटी ना मारती हो आप, लेकिन ये काम आप ही ने किया है, और आप पर भी कोई शक नहीं कर सकता। पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं शक करेगा आप पर। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी जान? वैसे शहंशाह के करीबी लोगों में से आप भी आती हैं, और दूसरी बात ये कि महल में बिना काम के आप भी यहाँ घूमती रहती है। आपके लिए तो बड़ी आसान सी बात थी वो केसर में धतूरे का अर्क मिलाना। कत्ल तो आप ही ने किया है, कातिल आप ही हैं। नहीं अम्मी जान, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वजह है आपके पास। जलाल का अगर वलीअहद पैदा ही नहीं हुआ तो वो आपके और अदम खान के बच्चे को गोद ले लेंगे। ऐसे आप मरियम उर जमानी बन जाएंगे। मरियम उर जमानी बनना किसे पसंद है? या अल्लाह, खुदा हमें उठा ले इसे सोचने से भी पहले। हमारा बच्चा तो शहंशाह का वफादार होगा अम्मी जान, बिल्कुल आपकी तरह। हमने कुछ नहीं किया अम्मी जान, हम भी ना खामखा ये बात लेके बैठ गए। आप समझिए, आप यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि बेवकूफी भरी बातों पर गौर ना किया करे। जो ये बातें सबसे ज्यादा करता है उसी पर सबसे पहले शक जाता है, समझिए आप। ये तो हमने सोचा ही नहीं। खुदा कसम, आपका मरा मुंह देखे जो आज के बाद इस बारे में कभी बात करे। हम भले और हमारी सेवैयां भरी। पता नहीं हम इस बारे में बात क्यों लेके बैठ गए। कुछ दिनों तक जाविदा की पक पक से छुटकारा मिलेगा हमें, लेकिन अब हमें यह सोचना है कि जलाल के हाथ में वो डिब्बी आई कहां से। पूरी कोशिश की थी हमने कि कोई भी सुराग न छूटे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, गलती से वो डिब्बी हमारे हाथों से फिसल गई और सीधे जलाल के हाथों में चली गई। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमें। बापू साहब, यहाँ स्थिति नियंत्रण में है, आप आमेर लौट जाइए। नहीं भगवंतास, माना कि शहंशाह ने तुम्हें मुक्त कर दिया है, किंतु जोधा ने, तुम सब ने, आमेर ने जो आत्मसम्मान भरी सभा में खोया है, उसी आत्मसम्मान को हम भरी सभा में पाए बिना हम आमेर को अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बापू साहब, हमें लगता है भगवंत भाई साहब ठीक कह रहे हैं। रतन सिंह की मृत्यु की सूचना आज नहीं तो कल आमेर पहुंचेगी। आपको वहां होना चाहिए और आमेर का गौरव हम वापस पाकर रहेंगे, और वो भी भरी सभा में। हम ये सिद्ध कर देंगे कि हम अगर झुके हैं तो शहंशाह के सम्मान में, अपने जवाईसा के आदर में, ना कि भयभीत होकर। हम अपने सर पे लगे कलंक को मिटाकर ही लौटेंगे। हम आपकी बात से सहमत नहीं है भाई साहब। अगर आपको सम्मान की इतनी ही चिंता थी तो आपने मनसबदारी क्यों स्वीकार की? लोग क्या कहेंगे कि आमिर वाले कायर हैं? खंगार हम कायर नहीं है, और इस बात का अनुमान सुजानपुर के युद्ध में शहंशाह को हो चुका है, और अपनी भूल का भी खेद प्रकट करने और हमें सम्मान देने के लिए ही उन्होंने भरी सभा में हमें मनसबदारी सौंपी, और हमें स्वीकारनी पड़ी, क्योंकि अपने जवाईसा का आदर करना भी आमेर की परंपरा है। अन्याय हम नहीं सहेंगे। इस बात को भरी सभा में मानसिक सिद्ध कर चुके हैं। हमारे साथ खड़े होकर शहंशाह को यह जता दिया कि हम आमेर वाले लोगों का आदर करते हैं, लेकिन दबते नहीं। हमें गर्व है मान सिंह पर, कुंवर डरे नहीं। ये बात तो हमने बुआसा से सीखी है। शहंशाह ने न जाने कितनी बार उन पर क्रोध किया है, लेकिन उन्होंने उसका डटकर सामना किया, वे डरी नहीं। तभी तो शहंशाह की मासा, बहन और न जाने कितने ऊंचे पद पर बैठे लोग आज उनका मान करते हैं। आने वाले समय में हमारी बुआसा सल्तनत की सबसे प्रभावशाली महिला के रूप में जानी जाएंगी। और मान सिंह, तुम शहंशाह के सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक होंगे। भगवंतास, हम केवल इतना ही चाहते हैं कि जब हम आमेर के लिए वापस लौटें तो शहंशाह हमें आदर के साथ विदा करें। ये गौरव और आदर हमें तब मिलेगा काका साहब, जब यहाँ वो असली अपराधी सामने आएगा। बापू साहब, हम आपसे बस ये कह रहे हैं कि आप आमेर लौटिए। आपकी वहां पर आवश्यकता है, और हम तभी लौटेंगे जब शहंशाह भरे दरबार में अपनी भूल स्वीकारेंगे। आदाब जोधा बेगम। जी प्रणाम। खुशी हुई आपको आजाद देखकर। ये इस बात का सबूत है कि शहंशाह को आपकी बेगुनाही पर यकीन हो गया है। हाँ,
उनके हाथ कुछ साक्ष्य भी लगा है। आज वो यही बात करने हमारे पास भी आए थे। कहीं ये सबूत वो डब्बी तो नहीं? हाँ, परंतु आपको कैसे पता? कल रात शहंशाह हमारे पास भी आए थे। अंधा केसर काबुल से आया है, नौश फरमाइए। रुक जाइए, वो आप नहीं। अब हम समझे। रुकैया बेगम को वो डिब्बी आपके कक्ष में मिली और इसलिए शहंशाह ने आप पर संदेह किया और हमें नजरबंदी से मुक्त कर दिया। इसका अर्थ है वो अपराधी बहुत ही कुटिल चाल चल रहा है। लेकिन अब वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। शहंशाह खुद पूरे मामले की जी जान से तहकीकात कर रहे हैं और अब वो बिना किसी सबूत के किसी पर भी उंगली नहीं उठाए। वो डिब्बी एक छोटा सुराग जरूर है, लेकिन बादशाह इसके जरिए उस कातिल तक पहुंच ही जाएंगे। आदाब बेगम साहिबा, गुलबदन बेगम ने सलीमा बेगम को याद फरमाया है। हम आते हैं। अच्छा जोधा बेगम, अब हम चलते हैं। अपराधी ने सलीमा बेगम के कक्ष में क्यों वो डिब्बी रखी? कहीं वो अपराधी शहंशाह को भटकाना तो नहीं चाहता? मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। गुनहगार बहुत शातिर है, एक साथ हमारी तीन बेगमों के साथ खेल रहा है। रुकैया बेगम से मां बनने की खुशी छीनी, जोधा बेगम को उसके इल्जाम में गिरफ्तार करवाया और फिर शक का इशारा सलीमा बेगम की ओर कर दिया और उस पर भी कोई सुराग नहीं छोड़ रहा। कुछ मिला तो बस ये डिब्बी, अब सिर्फ और सिर्फ ये डिब्बी ही हमें उस कातिल तक पहुंचा सकती है। सलीमा बेगम गुनहगार नहीं है, लेकिन ये डिब्बी उनके कमरे में आई कैसे? इस सवाल का जवाब मिल जाए तो गुनहगार अपने आप बेपर्दा हो जाएगा। रहीम, क्या हुआ? खाने खाना क्या हुआ? शहंशाह में कैद कर लेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमसे गुनाह हुआ है, हमने चोरी किया है छोटे अम्मी जान, अब हमें सजा मिलेगी। चोरी? क्या चुराया आपने? देखिए रहीम, सबसे पहले तो चोरी करना बहुत बुरी बात है, और दूसरा शहंशाह आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपको उन्हें बताना चाहिए था ना। अच्छा हमें बताइए क्या बात है? पहले आप हमें फरमान लिख के दीजिए कि हमें नजर कैद में नहीं रखा जाएगा। उसकी आवश्यकता नहीं होगी, हम आपको वचन देते हैं। ये निशानी ये रही, रखिए। अब बताइए क्या चुराया आपने? हमने डिब्बी चुराई छोटे अम्मी जान। डिब्बी? कैसी डिब्बी? मुस्तिन खेल रहे थे छोटे अम्मी। अब देखते हैं अम्मी जान हमें कैसे ढूंढ पाएगी। रख लिया, सामान का जायजा करना चाहते हैं। महामंगा, रहीम ने बहुत परेशान किया हुआ है। कहीं वो आपके पास तो नहीं आ गया? जी, हम जब यहाँ पे सामान का जायजा लेने आए थे तभी तो हमें रहीम ने कहीं नहीं दिखा। अब खामोखा फिक्र कर रही हैं, बच्चे हैं, शरारती तो होते ही हैं। अब वो डिब्बी शहंशाह के पास देखी, वो हमें सजा नहीं देगी ना? तो हमने मामा की डिब्बी ले ली
हम सच कह रहे हैं, हम तो बस खेलना चाहते थे उससे। हमें बचा लीजिए अम्मी जान। हे ईश्वर, ये वही डिब्बी है जिसमें धतूरे का अर्क आया था। इसका अर्थ है कि महामंगा ने आमिर के आए कैसे में धतूरे का अर्क डाला था। उन्होंने शहंशाह के होने वाले बच्चे के प्राण लिए हैं।